आज हैं हम गुलशनपुरा में और यहाँ पे हमारे बीच में औकाफ कमेटी के जो हमारे चेयरमैन है खालिद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर महर सिंह साहब हैं, सोनू सिंह साहब हैं, इकराम साहब हैं और यहाँ के जितने मुअज़्ज़ज़ शहरी नूरुद्दीन साहब हैं। ये एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का रेजोल्यूशन जो है वो आज एक ग्राम सभा मुनक्कद की गई थी और उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया है। असल में रेजोल्यूशन पिछले हफ्ते में अडॉप्ट किया गया था, उसको लिखा गया, उस पर डिस्कशन हुआ और बहुत सारी जो चीज़ें निकल के आई वो सब की सब इसमें लिखी गई। एक सबसे बड़ा मसला जो उभर कर आया, अब जब के FRA का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में चल रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन इलाकों में डिमार्केशन कर रहा है एज़ पर रूल एज़ पर लॉ जो गैर कानूनी है, और दूसरे नंबर पे वो उन ज़मीनों पर डिमार्केशन हो रहा है जो आबाद ज़मीन है, जो रजिस्टर्ड लैंड है, जो शामलात दे हैं। और यहाँ के लोगों का भी एक बड़ा मुतालबा ये है कि अब जब के FRA का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, इस दौरान इलाके में किसी जगह ना तो फेंसिंग कर सकते हैं, ना ज़मीन बंद कर सकते हैं, ना तारबंदी बंद कर सकते हैं और ना वहाँ पे डिमार्केशन कर सकते हैं। तो ये FRA का रेजोल्यूशन जो लाया गया है ये हुकाम बाला तक पहुँचाया जाएगा, इस पर दस्तखत होंगे और ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पे हैं ये इसके वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। या मीडिया हजरात भी हैं, आप भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लें, आप दोनों हाथ खड़े करके क्या आप इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल है। ये चेयरमैन जो हमारे औकाफ कमेटी के हैं उनकी मौजूदगी में, फॉरेस्ट राइट्स की जो कमेटी है उसकी मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। और ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि जब तक इस रेजोल्यूशन का हल निकल के आए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करे, तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलाके में डिमार्केशन किसी जगह ना करे जो गैर कानूनी पाया जाएगा। और हमें कल कोर्ट का अप्रोच करना पड़ेगा, कल हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, जिससे महकमा के लिए भी परेशानियां खड़ी होंगी। ये इस रेजोल्यूशन में तय किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने हमारी ग्राम सभा के अंदर हिस्सेदारी की और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे औरतों का जो है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें हर बरादरी, हर ज़ात, हर मिलत के लोग यहाँ पे इस ग्राम सभा में हाज़िर हुए। तो ये एक हिस्टोरिक ग्राम सभा मानी जाएगी जिसमें आपके एल्डर्स को आप देखेंगे, जिसमें कम्युनिटी का हर फ़र्द जो है इस ग्राम सभा में हाज़िर हुआ और अपनी पार्टिसिपेशन जो है उन्होंने इसमें पूरा का पूरा हिस्सा लिया। साथियों, तो ये हमारी त्राल की ग्राम सभा का आप मंजर देख रहे हैं, जिसमें हमने एक प्रॉपर तरीके का अवेयरनेस रेज़ किया, जिसमें लोगों को पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसमें लोगों को मसलन पैम्फलेट्स के ज़रिए ये बताया जाएगा कि भाई आपके जंगलात की कौन सी राइट्स हैं, अपने कौन सी चीज़ों के लिए आपने क्लेम करना है, आपके इंडिविजुअल राइट्स में कितनी ज़मीन आपको आएगी, कौन कौन से राइट्स हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स कौन से हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स कौन से, इन सारी चीज़ों के बारे एक मुकम्मल अवेयरनेस जो थी इस पैम्फलेट के ज़रिए लोगों को दी गई। आपकी ग्राम सभा कितनी पावरफुल है, वुमेंस पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ कि भाई आपकी जो फॉरेस्ट राइट्स की कमेटीज़ बनती हैं उनमें वुमेंस का क्या हिस्सेदारी रहेगी आपकी ग्राम सभाओं में। और फिर इस वीडियो में आप बहुत सारी हमारी बहनों को, माओं को आप देख रहे हैं कि वो इस वुमेन इसमें ग्राम सभा के अंदर शामिल हुई हैं, अपनी हिस्सेदारी की है। तो ये सारा मकसद यही था कि एक तरह से लोगों को मसलन एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाए कि भाई आपकी ग्राम सभा कितनी पावरफुल है, आप ग्राम सभा के ज़रिए आपने कौन से इश्यूज़ रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का एक
रेजोल्यूशन भी इसमें अडॉप्ट किया गया था। और उसके साथ साथ ये एक प्रॉपर तरीके का एक अवेयरनेस जो था वो रेज़ किया गया, लोगों को उनके राइट्स के बारे अवेयरनेस दी गई। तो इस तरह से हमारी टीम जो है पूरे स्टेट के अंदर जाती है, जगह जगह पे जहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों को बताया जाता है, एक पैम्फलेट बांटा जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपने कौन से राइट्स हैं, किस तरह से लेने हैं, अगर सरकार नहीं दे रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर है, वकील एडवोकेट्स लोग रखे गए हैं कि अगर कहीं सरकार प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो आप कोर्ट का अप्रोच करें। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन, उसके पहले आपका प्रोसेस, उसके पहले आपने प्रॉपर तरीके से जो कानून में लिखी गई चीज़ें हैं उन सब का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी इसमें बताई गई है सारी। जब ये सेंसस हो आपके गांव में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एनुमरेटर गिनती करने वाला जब आए तो आपने अपने माल का, अपनी नस्ल, माल की नस्ल क्या है, तो आप किस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपने लिखवाना है और आपने उस सेंसस में हिस्सा लेना है। लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, इससे जंगलात को फ़ायदा पहुंचता है। और ये जो हमारे कुदरती ज़खायर हैं, ये कम्युनिटीज़ के जब हाथों में जाते हैं तो कम्युनिटीज़ की एक खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन जंगलों की हिफाजत करेंगे, उसके साथ साथ जो वहाँ के कुदरती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल भी करेंगे। तो इसी को लेके हमने आवाज़ उठाई थी। हिंदुस्तान में 2006 में आया, जम्मू कश्मीर में बहुत लेट आया, लेकिन 2020 में आया, हम देर आया दुरुस्त आया। तो अब इसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात के लिए हम पूरे JNK में जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि कम्युनिटीज़ को इस तरह के मसले दरपेश हैं, कहीं FRA को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मीटिंग्स करते हैं, अवेयर करते हैं, फॉर्म भर के देते हैं। तो हमारी टीम का यही काम है कि वो लोगों की मदद करते हैं, असिस्टेंस जो भी ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करते। और उसी को लेके हम आए थे यहाँ, कम्युनिटीज़ से सारी राय पूछी गई, बात हुई, डिस्कशन हुई। उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो है हमने FRA के रूल्स, FRA की सेक्शंस जो भी है वो सारे देख के हमने यहाँ इस पर लिख के दे दिए इनको। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो चेयरमैन की औकाफ कमेटी है उनकी सरबराही में, जो FRA की कमेटी है उनकी सरबराही में, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा रेजोल्यूशन पास किया है। और मैं यहाँ के लोगों को मुबारक देता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में निकल के आए और आपने फॉरेस्ट राइट्स का रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे पास किया। इसके बाद कम्युनिटी की खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जंगल का सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, इनकी कंजर्वेशन करेंगे, प्रोटेक्शन का भी काम जो है यहाँ की कम्युनिटीज़ करेंगे। आपको लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मसलन ये हम सब लोगों ने इनकी बातें यहाँ पे सुनी कि जंगलात जो महकमा है वो उन ज़मीनों पे भी फेंसिंग कर रहा है, उन ज़मीनों पे भी डिमार्केशन कर रहा है जो आबाद ज़मीन है, जिनके कागजात हैं, जिनके पेपर से, जो रजिस्टर्ड लैंड से। तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी, एक तो FRA को लेकर ये वायलेशन है ही, और दूसरा जो रजिस्टर्ड लैंड, कम से कम महकमा माल कहाँ पे सोया है, कम उनको भी तो देखना चाहिए ये चीज़ कि ये क्यों हो रहा है। तो दूसरा जो है इस टाइम में जबकि FRA इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियर कट रूल्स है FRA के, ये पार्लियामेंट का कानून पास किया है, कोई हमने नहीं बनाया है लोगों ने। तो ये कहता है कि भाई आप इस टाइम में ना कहीं डिमार्केशन कर सकते हो, ना किसी को तंग कर सकते हो, ना किसी को आप उसको ग्रेजिंग से रोक सकते हो। तो ये जो किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो यहाँ हमारी हमने चुन के एक सरकार भेजी है, उनके जो वज़ीर जंगलात हैं वो भी हमारी कम्युनिटी से, हम उनकी भी तवज्जो जो है इस ओर दिलाना चाहेंगे कि ये जंगलात के पास रहने वाले लोग आज के नहीं हैं, ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरह की डिमार्केशन करके लोगों के खदशात खुद बढ़ते हैं कि भाई इवन के जंगलात वाली ज़मीन जंगल हमें दे रहा है, कानून हमें दे रहा है, लेकिन आप जब हमारी आके अपनी मलकीती ज़मीनें बंद कर रहे हो तो कल हमें खदशा है कि वो वहाँ पे तारबंदी हो जाएगी, हमें उसमें जाने नहीं दिया जाएगा। ये तो नेचुरल बात है कि जब हदबंदी होगी तो ज़मीनें उनसे चली गई लोगों से, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम यहाँ के जो आला अफिसरान हैं, अच्छे लोग हैं हमारी सोसाइटी से, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए। और यहाँ के कंसर्न लोगों का, ग्राम सभा गाँव का एक असम्बली है, जैसे आपने लेजिस्लेटर्स चुन के वोट दे के सरकार में भेजे, वो कानून बनाते, ऐसे गाँव अपना कानून खुद बनाता है। तो ये ग्राम सभा के लोगों का एक असम्बली, ये असम्बली इकट्ठे हुए थे, असम्बली में ये रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा, ये पास किया गया है।
जिसके लिए FRA कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस रेजोल्यूशन को, ग्राम सभा की रेजोल्यूशन को नहीं तोड़ सकता। हम इसी उम्मीद के साथ ये रेजोल्यूशन हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे कि हमारी ये रेजोल्यूशन का रिस्पेक्ट होगा, कानून का एहतराम होगा और इसके अकॉर्डिंग जो हकूक लोगों के बनते हैं वो उनको मिलेंगे। शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताइए, लास्ट में ये बताइए कि अगर डिपार्टमेंट पीछे नहीं हटता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, हमारा अगला कदम ये है कि अगला कदम सारी बरादरी के साथ है। तो मजबूरन लोगों को सड़कों पे आना है, मजबूरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का घेराव करना है, मजबूरन हमें यहाँ की असम्बली का घेराव करना है, हायर अथॉरिटीज़ के ऑफिस दफ्तरों तक पहुँचना है। कि हमारा, देखिए मैं तो पहले ही ये कह रहा हूँ कि जब हमने 370 के नाम पे वोट दिए तो वो यही थे कि हमारी ज़मीनें प्रोटेक्ट हो, हमारे जो जॉब से वो प्रोटेक्ट हो, उनकी प्रोटेक्शन हो। तो ये तो ज़मीनें हमसे छीन रही है ना। तो FRA हमारे लिए 370 का काम करता है। FRA हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना 370 इम्पोर्टेंट है, और 370 ही है हमारा FRA। तो ये लोगों को, मसलन आप जब इनकी ज़मीनें छीन लोगे, इनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा, इनका सारा जिंदगी का दारो मदार रहन सहन इन जंगलों पे ही है। और आज ये जंगल जो 70 साल के बाद इन फॉरेस्ट महकमा जंगलात के लोगों को नजर आ रहे हैं, ये इन तबका के लोगों के पाले हुए जंगलात हैं। ये इतने बड़े बड़े दरख्त जिनके आके डिमार्केशन कर रहे हो, जिनको बंद कर रहे हो, ये आज तक तो किसी ने पाल के यहाँ पहुँचाए हैं। आज के बाद भी कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए आप काम कीजिए। आप कम्युनिटीज़ को, डिपार्टमेंट को आपस में दुश्मन बना के खड़ा ना करिए। ये हमारा यहाँ से मैसेज है। थैंक यू, शुक्रिया।